नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 3 और वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो किसी तल में या कोई वस्तु दे रखी है या कोई बिंदु दे रखा है, उसका स्थान निर्धारित करने के लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। उसे उन रेखाओं को कहते हैं एक्स अक्ष और वाई एक्स कहते हैं। देखो ठीक है। अब ये आपको आपके सामने कोई तल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु दिया है, तो उसका स्थान निर्धारित कैसे करेंगे, देखो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान करना है कि ये दो, इसे बोलते हैं क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और क्षैतिज अक्ष का दूसरा नाम है एक्स अक्ष, ठीक है। और इधर देखो, इधर लिखते हैं एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश। उसी प्रकार इसे बोलते हैं वाई एक्स और इसका दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी यहां पर आएगा वाई और यहां लिखेंगे नीचे वाई डैश। और यहां दोनों रेखाएं जहां पर कटती है वहां पर बिंदु होता है ओ, यानी मूल बिंदु। इसके निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0, ठीक है। जिस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वहां पर मूल बिंदु होता है, इस प्रकार ये तल क्या होता है, चार बराबर भागों में बंट जाता है। तो प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब इसमें मान कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर जैसे 0 लिखा है तो यहां आएगा +1, इधर सारी संख्या प्लस की आएगी, प्लस की 2, +3, +4, +5 और +6। इधर संख्या आएगी -1, -2, -3, -4 और -5। वापिस इधर -1, +1 आएगा, +2, +3, +4 और +5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब जो ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें देखो दो मान आते हैं, देखो यानी पहला मान x का बोलते हैं, दूसरा मान y का बोलते हैं। तो इसमें दोनों मान x और y के मान दोनों ही मान आते हैं प्लस के, और थर्ड में दोनों ही मान आते हैं माइनस के। फोर्थ में x का मान प्लस का, y का मान माइनस का। सेकंड में x का मान माइनस का, y का मान प्लस का। यानी पहले आपके सामने दो बिंदु होंगे कि जिस प्रकार मैंने कह दिया भाई 4 2 को दर्शाओ, 3 2 को दर्शाओ, ठीक है। तो दर्शाने के लिए पहला मान प्लस का हो तो आप प्रथम चतुर्थांश में लिखोगे, दोनों ही मान माइनस के हो तो आप चतुर्थांश 3 में लिखोगे। x का मान पहले वाला मान प्लस का, दूसरा मान माइनस का हो तो आप चतुर्थ चतुर्थांश में लिखोगे, और x का मान माइनस का, y का मान प्लस का हो तो आप सेकंड चतुर्थांश में लिखोगे। हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको जिस प्रकार मैंने कह दिया भाई ग्राफ के अंदर आप 4 और 2 को दर्शाओ, या इस तल पर आप 4 2 को दर्शाओ। कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले देखो 4 दिया हुआ है, तो यहां पर देखो पहले किस अक्ष में देखना, आपको सिर्फ x अक्ष में देखना है, सिर्फ x अक्ष में। तो यहाँ x अक्ष में देखो ये 4 दिया हुआ है। अब बाद में देखो 2 लिखा है, 2 y अक्ष में देखो 2 है। ये दोनों मान कहां प्रतिच्छेद करेंगे, देखो यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, इस प्रकार दर्शाना। यहाँ बिंदु a लिख सकते हैं और निर्देशांक हो जाएंगे इसके 4 और 2। इसका उल्टा लिख दिया, अगर 2 और 4 हो तो 2 और 4 कहां दर्शाएंगे, देखो सबसे पहले 2 देखो यहाँ एक्स अक्ष पर। पहले आपको जो क्षैतिज अक्ष है, एक्स अक्ष है, उस पर देखना है सिर्फ आपको। ये 2 है और बाद में y का मान देखो 4 है, ये दोनों मान यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे। देखो यहाँ दर्शा दिया, यहाँ हम लिख दो b और ये हो गया 2 और 4। इस प्रकार इनको आपस में दर्शाना है। आगे देखो, अगर ये दोनों, अब मैंने लिख दिया -5 और -1 दर्शाओ, तो -5 कहाँ आएगा, देखो ये -5 यहाँ है। x का मान सबसे पहले x अक्ष में देखो, y का मान -1, दोनों मान यहां प्रतिच्छेद करेंगे।
आगे ए लिख दिया, बी लिख दिया, आगे सी लिखो, और यहाँ जो बिंदु आएगा उसका स्थान क्या है, -5 और -1 है। इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। हमेशा ध्यान करना है, जो x वाला मान होता है उसे कहते हैं भुज, और y का मान होता है उसे कहते हैं कोटि। अब पूछ लेते हैं 2 4 में भुज क्या है, तो भुज इसमें क्या है, 4 है, और कोटि क्या है, सॉरी भुज इसमें 2 है और कोटि 4 है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए, देखो आपको इसमें भुज क्या है, इसमें भुज 4 है और कोटि 2 है। इस प्रकार देखो इसको मानों को आराम से हम दर्शा सकते हैं। पहले मान किस में देखना है आपको, पहले ये जो x अक्ष है इस पर मान देखो, और बाद में किस में देखना है, y अक्ष पर देखना है। ठीक है, उसके बाद में एक और बात ध्यान करने को, एक बात हमेशा याद रखनी है, x अक्ष अगर मान x का मान 0 आ रहा है तो मान हमेशा वो y अक्ष पर आएगा, और अगर y का मान 0 है तो मान हमेशा वो कहाँ आएगा, देखो x अक्ष पर आएगा। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखोगे। जिस प्रकार मैंने कह दिया आप 4 और 0 को दर्शाओ, तो ये मान इसमें y का मान 0 है तो ये मान कहाँ आएगा, x अक्ष पर मान आएगा। कहाँ आएगा, जहाँ 4 है। अब 4x में कहाँ है, देखो यहाँ पर, ये मान यहाँ प्राप्त होगा, हमेशा ध्यान रखोगे। 4 क्यों आएगा, देखो यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि x का मान देखो 4 है, देखो 4, ये 4 लिखा है। ठीक है, और y का मान देखो 0 यही है। ठीक है, तो ये मान दोनों यहीं पर लिखेंगे। देखो वापिस अगर यहाँ लिख दे, यहाँ तो निर्देशांक मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, यहाँ निर्देशांक मूल बिंदु होते हैं, इसके निर्देशांक बनते हैं 0 और 0। जब आपको कहा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ पर 0 0, इसके निर्देशांक 0 0 बनते हैं। तो ये ध्यान करना देखो। ठीक है, और x का मान 0 हो तो मान आप कहाँ लिखोगे, देखो y अक्ष पर लिखोगे। अगर आपको कह दिया जाए कि 0 और -2 को दर्शाओ, तो इसमें किसका मान 0 है, x का मान 0, तो ये मान y अक्ष के ऊपर आएगा। देखो y अक्ष है, इसके ऊपर -2 कहाँ है, इनको देखो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो। इस प्रकार इनको दर्शाना है। देखो एक इनकी x अक्ष और y अक्ष से दूरियां क्या होती है, देखो अब मैंने कह दिया कि आप 2 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। मैंने कह दिया बिंदु 2 4 की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष ये है, देखो इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये दूरी है, तो ये दूरी इसके बराबर है, तो ये आपको जाने, ये मान सकते हैं 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये 1 है, कुल 4 इकाई है, तो यानी ये 4 इकाई है, तो ये भी क्या होगी, देखो 4 4 इकाई बराबर होगी। इसलिए जब आपको कहा जाए इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो आप हमेशा किसका मान लिखोगे, y का मान लिखोगे, उल्टा हो जाता है। देखो उसके बाद में अगर इसका ही मान पूछ लिया जाए कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, देखो 2 इकाई होगी। अब ये देख लेते हैं, देखो इसमें पूछ लिया जाए इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y अक्ष से दूरी देखो ये 4 है, तो ये दूरी भी क्या होगी, 4, तो आप x का मान लिखोगे। जब आपको कोई निर्देशांक दिया हुआ है, ये अगर ये पूछ लिया जाए, ठीक है, पूछ लिया जाए x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये यहाँ पर माइनस, ये दूरी देखो, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये 1 इकाई है, तो ये भी क्या होगी, देखो 1 इकाई होगी। y अक्ष से पूछ लिया जाए, तो y अक्ष से देखो ये यहाँ से लेकर के ये दूरी 5 इकाई है, तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, देखो 5 इकाई होगी। तो जब आपको x अक्ष और y अक्ष से दूरी पूछी जाए, x अक्ष से दूरी पूछी गई तो y का मान लिख दो, और y अक्ष से दूरी पूछी गई तो x का मान लिख लिया करो। तो ये हो जाता है दूरियों वाला और भुज कोटि का इस प्रकार मान दर्शाना। ठीक है, x अक्ष का दूसरा नाम होता है क्षैतिज अक्ष, और y अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष। दोनों रेखाएं आपस में जहां प्रच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, इसके निर्देशांक हो जाते हैं 0 0। ठीक है, और इस प्रकार दोनों रेखाएं आपस में लंबवत खींची गई है, तो ये 4 बनते हैं चतुर्थांश, 4 बराबर चतुर्थांश बनते हैं, 4 भाग बन जाते हैं। ठीक है, पहले में क्या होता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, इस प्रकार आपको ये चारों मान याद करना है। सवाल नंबर 1, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी आपको बताना है कि आपके जो आप अध्ययन करते हैं उस मेज पर लैंप कहाँ रखी हुई है। कैसे बताएंगे, देखो आपको ध्यान होना चाहिए, ग्राफ अभी हमने पढ़ा है ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये 2 लंब रेखाएं खींचते हैं तो ग्राफ वो समतल 4 भागों में बढ़ जाती है, तो उसमें धनात्मक ऋणात्मक सारी बातें आ जाती है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए हमारी जो टेबल है, जो मेज है, वो हमेशा एक धनात्मक रूप में होती है, यानी उसकी लंबाइयां धनात्मक होती है। तो हम क्या करेंगे,
जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है सिर्फ हम एक ही लेंगे, देखो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, देखो सिर्फ हम चतुर्थांश एक पहला लेंगे। पहला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मेज की लंबाइयां और चौड़ाइयां है वो क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये मान सकते हैं ये कोई मेज है। ठीक है, अब यानी इसको आप इससे मिला भी सकते हैं, देखो ऐसे इस प्रकार इसको आप मिला भी सकते हैं, यानी ये मान सकते हैं कि ये क्या है, एक मेज है। ठीक है, और मेज में मैंने मान लिया कि वो जो लैंप यहां पर रखी हुई है, ठीक है, मेज यहां पर रखी हुई है, तो ये आपको जाने ये दूरियां कोई सेंटीमीटर में नहीं आएगी, ये दूरियां कोई मीटर में आ सकती है या कोई फुट में आ सकती है, यानी बड़ी इकाइयों के रूप में आएगी, देखो। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां लैंप रखी हुई है, लैंप पर बिंदु अंकित करेंगे, बिंदु अंकित करेंगे, और माना टेबल या मेज है, ठीक है, अयन मेज मान सकते हैं, मेज माना मेज एक समतल है, जिस प्रकार बोर्ड है वैसे उसको क्या मान लिया है, समतल है। अब इसमें ये दो लंबवत कोरें खींच लेंगे, यानी एक तो बताएगी एक्स अक्ष को, एक बताएगी वाई अक्ष को। इसमें दो लंबवत कोरें खींचेंगे। सबसे पहले ये लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई मैंने मान लिया 25 इकाई, मान लिया 25 इकाई। सबसे पहले यहां देखो बिंदु लिख सकते हैं, और यहां बिंदु ए लिख सकते हैं, यहां बिंदु बी लिख सकते हैं, और यहां बिंदु सी लिख सकते हैं। सबसे पहले लैंप की और OY से दूरी मापी, जो मान लेना है, माना 25 इकाई है, और बाद में कोर OX से दूरी मापी, जो मान लेते हैं 10 इकाई है, 10 इकाई है। अतः लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, या तो हो जाएगी 25 10, और या हो सकती है 10 25 होगी, या ठीक है, ये मान लिया 10 इकाई। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लैंप पर एक बिंदु अंकित करेंगे, या बिंदु अंकित कर दिया, और माना मेज एक समतल है, मेज को क्या मान लिया, पूरा एक समतल मान लिया,
यानी ये पूरी मेज है क्या है, देखो समतल है। अब इसमें दो लंबवत कोरे खींचेंगे, ये दो लंबवत कोरे खींच ली, इसको OX मान लिया, इसको OY मान लिया। जो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंप की कोर OY से दूरी, ये दूरी माप ली, ये दूरी कितनी आ रही है 25, ये मान लिया 25 इकाई आ रही है, 25 इकाई है। और बाद में कोर OX से दूरी क्या मान ली है, मापी, और ये मान लिया ये दूरी 10 इकाई है। अतः ये दूरी क्या आ जाएगी, निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो 25 और 10, निर्देशांक यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आएगा 25 10। और अगर उल्टा, अगर हमने इसको मान लिया x अक्ष और इसको मान लिया, उल्टा कर दिया दोनों अक्षों को, तब इसका उत्तर क्या बनेगा, देखो 10 25 आएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है। सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र में मिलती है, यानी एक नगर मान सकते हैं, इस नगर में दो मुख्य सड़कें हैं और वो दोनों केंद्र पर आपस में इस प्रकार मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। और इसके बाद में क्या लिखा है, दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, यानी ये उत्तर दक्षिण दिशा है और ये पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य रेखाओं के समानांतर है, यानी बाकी सभी जो सड़कें हैं वो इनके क्या है, इस प्रकार समानांतर है। और समानांतर है 200 मीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरियां कितनी आ रही है, 200 मीटर की। अन्य सड़कों के बीच की दूरियां 200 मीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। उसके बाद में आगे आपके मॉडल में एक दूसरे से काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं, चौराहे होंगे। देखो, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, इसे हम क्या कहेंगे, 2 और 5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि क्या लिखा है। देखो, इसमें एक तो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक क्रॉस जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो उसे 2 5 लिखते हैं। इसी परंपरा से ज्ञात करो कितने क्रॉस स्ट्रीटों पर 4 3 माना जाएगा। अब यहाँ कैसे मानना है आपको, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सड़क नंबर 1, यहाँ पर मान सकते हैं सड़क नंबर 2, यहाँ पर मान सकते हैं सड़क नंबर 3, ठीक है, 2 सड़क नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर सड़क नंबर 4, उसी प्रकार यहाँ सड़क नंबर 5 और इधर भी क्या होगी, देखो सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, अब देखो इसमें सबसे पहले किस सड़क को लिखा गया है, इसमें लिखा है प्रत्येक यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी पहले तो इस उत्तर दक्षिण दिशा को माना गया है और बाद में पूर्व पश्चिम को लिखा गया, तब इसको क्या माना गया, देखो 2 5 लिखा गया है। यानी पहले, अब देखो ये 2 5 कहां है, पहले आपको देखना है उत्तर दक्षिण दिशा में, ये देखो ये 2 नंबर सड़क है, पूर्व पश्चिम में 5 नंबर देखो कहां है, ये देखो ये है, तो ये 2 5 इस पूरी नगर के अंदर एक ही जगह मिलेगी। देखो 2 नंबर सड़क और 5 नंबर सड़क है, यानी सिर्फ एक ही चौराहे पर मिलती है। अब आपको देखो आपके सामने 2 सवाल दिए गए हैं। पहला है कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, कितने चौराहे को 4 3 माना जा सकता है। तो पहले क्या करना है, आपको उत्तर दक्षिण दिशा को लेना है, ये 4 नंबर, और पूर्व पश्चिम में 3 नंबर सड़क है तो 3 नंबर ये है। तो कितने चौराहों पर, इस केवल एक चौराहे पर क्या होगा 4 3, यानी यहां पर क्या लिखेंगे 4 3 माना जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, एक क्रॉस स्ट्रीटों यानी चौराहे को 4 3 माना जाएगा। और आगे दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जाएगा। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, 3 नंबर सड़क ये उत्तर दक्षिण पहले हो आप, और पूर्व पश्चिम की बाद में 4 नंबर ये है, तो यहाँ सिर्फ एक ही जगह कौन सड़कें मिलेगी,
3 नंबर और 4 नंबर सड़कें मिलेगी। इसका उत्तर भी क्या होगा, एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जाएगा। इस प्रकार यह आपके सामने एकदम बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, वो हमने कर लिया है। तो 3.1 इसी के साथ हो जाती है कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में हम 3.2 शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।